स्वागत है दोस्तों आपकी अपनी पाठशाला में और मैं हूं आपका एसडीपी गुरुजी। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं मिनी प्रोजेक्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर गेम जिसका नाम है रॉक पेपर और सीजर। तो जल्दी से चलते इंप्लीमेंटेशन पार्ट की तरफ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं रैंडम लाइब्रेरी, जिसकी मदद से हम लोग रैंडमली यहाँ पर चॉइसेस यूजर से ले सकते हैं। रैंडमली हमारा जो सीपीयू है वो प्लेयर अपना गेम खेलेगा। तो यहाँ पर मैं चॉइस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं 3 इनपुट देता हूँ। सबसे पहला इनपुट मेरा हो गया रॉक, जो पहला एलिमेंट रहेगा आप लोगों का। सेकंड यहाँ पर आप लोगों का रहेगा पेपर, और पेपर का पी कैपिटल कर लेते हैं। थर्ड इनपुट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सीजर, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्लेयर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मैं सेट कर देता हूँ फॉल्स, ताकि प्लेयर का जो यहाँ पर इनपुट रहेगा वो एज ऑफ नाउ फॉल्स हम लोग सेट कर देते हैं। और सीपीयू का जो यहाँ पर स्कोर रहेगा वो भी हम लोग यहाँ पर वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं एज ऑफ नाउ 0। और माई स्कोर मतलब जो आप लोगों का स्कोर यहाँ पर होना है वो भी हम लोग सेट कर देते हैं 0। तो माई के बाद भी यहाँ पर मैं अंडरस्कोर दे देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कंडीशनल लूप लगा लेते हैं। तो जब मेरा ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो यहाँ पर प्लेयर का हम लोगों ने लेना है इनपुट, और इस इनपुट के अंदर मैं देना चाहूँगा प्रॉम्प्ट मैसेज। इनपुट फंक्शन मैंने दे दिया, एंटर योर इनपुट, एंटर योर वैल्यू और डिजायर्ड वैल्यू, जो भी आपको मैसेज देना है वो आप दे सकते हो। और उसके बाद मैं यहाँ पर डिफरेंट रूल्स सेट कर देता हूँ गेम को खेलने के। तो अगर मेरा जो प्लेयर है, जो आप खुद है, अगर इसकी वैल्यू कंप्यूटर के बराबर हो जाती है तो सीपीयू यहाँ पर मैं इनपुट ले लेता हूँ। अगर इसके बराबर हो जाती है तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर करना है प्रिंट इक्वल्स टू टाई मैच। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर सीपीयू तो मैंने ले लिया लेकिन इसे तो सेट ही नहीं किया। तो चलिए सेट कर देते हैं रैंडम लाइब्रेरी का उपयोग करके। यहाँ पर मैं सीपीयू इक्वल्स टू रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन के थ्रू यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ चॉइस। तो जो आप लोगों का चॉइस रहेगा तीनों में से एक, वो यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा रैंडमली। लेकिन तो यहाँ पर आप लोगों की पहली कंडीशन आ चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर एलिफ लूप लगाना है। एलिफ के अंदर आप लोग सेकंड कंडीशन दोगे, प्लेयर की वैल्यू अगर मान के चलिए इक्वल्स टू होती है रॉक। तो अगर आपका जो इनपुट है वो रॉक के बराबर है तो आप लोग नेस्टेड कंडीशन यहाँ पर चेक करोगे कि आपका जो सीपीयू है क्या उसने वैल्यू दी है एज अ पेपर। तो अगर आपके सीपीयू की वैल्यू यहाँ पर पेपर है तो उस केस में आप लोग यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में मेंशन करोगे दैट यू हैव लॉस्ट, और उसके बाद यहाँ पर आप सीपीयू की वैल्यू प्रिंट कराओगे और यहाँ पर कवर्स यहाँ पर प्रिंट कराओगे जिसमें आप अपनी खुद की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कराओगे। तो ये आप लोगों ने दे देना है सिचुएशन, और आपका जो सीपीयू का स्कोर है वो हो जाएगा अपडेट। तो यहाँ पर सीपीयू का स्कोर प्लस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में आप एल्स प्रिंट कराओगे। एल्स में आप लोग यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। एल्स में आप लोगों ने क्या प्रिंट कराना है, एल्स में आप लोगों ने प्रिंट कराना है दैट यू हैव वॉन, और इसके अंदर आप लोग वैल्यू जो है प्लेयर की प्रिंट कराओगे और यहाँ पर एंड हैज स्मैश्ड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीपीयू। आप जीत गए और सीपीयू को आपने कर दिया यहाँ पर स्मैश्ड। इसके बाद मैं नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर दे देता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है, और पॉसिबिलिटीज भी पॉसिबल है, अगर आपकी वैल्यू रॉक के बराबर है तो ठीक है, ये आप लोगों ने कंडीशन लगा दी। अगर आपके प्लेयर की वैल्यू यहाँ पर पेपर के बराबर है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इनपुट दे देता हूँ पेपर, और नेस्टेड कंडीशन में यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सीजर। सो लेट मी हैव दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। सेम सिचुएशन रहेंगी, वैल्यूज यहाँ पर सेम रहेंगी, कंडीशन सेम रहेंगी। और हाँ, एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, जो आप लोगों का खुद का स्कोर भी अपडेट करना है। तो यहाँ पर माई स्कोर आप लोगों ने अपडेट करना है, माई स्कोर प्लस इक्वल्स टू 1 आप लोगों ने यहाँ पर भी कर देना है। और सिंपली एल्स पार्ट के अंदर आप लोग इसे इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मत भूलिएगा, ये हो गया आपकी सेकंड कंडीशन। और तीसरा एक और एलिफ लूप आएगा आप लोगों का,
जो आपको मदद करेगा किसके लिए, एलिफ लूप में यहाँ पर लिख देता हूँ, एलिफ आप लोगों को मदद करेगा यहाँ पर तीसरी कंडीशन चेक करने के लिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपका जो इनपुट है वो सीजर है, तो यहाँ पर मैं इसे कट कर देता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ, और आपके सीपीयू का जो इनपुट है वो है रॉक, तो आप यहाँ पर गेम हार जाओगे और सीपीयू जीत जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जीत जाओगे, सीपीयू हार जाएगा। तो ये आप लोगों ने दे दिए सारे के सारे कंडीशन। फाइनली हम लोग ये पर्टिकुलर गेम को टर्मिनेट करने की कंडीशन लिख देते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग आखिरी एलिफ लिखेंगे। आखिरी एलिफ के अंदर हम लोग देने वाले हैं अगर प्लेयर की जो वैल्यू है वो एंड हो चुकी है, मतलब आपने अगर यहाँ पर एंड वैल्यू एंटर करा दी है, तो उस केस में आप लोग प्रिंट कराओगे दी फाइनल, यहाँ पर दी फाइनल स्कोर्स ऑफ द मैच इज एज फॉलोज। तो ये आप लोगों ने प्रिंट कराना है, जिसमें आप लोग प्रिंट कराओगे प्रिंट सीपीयू स्कोर, और वो आप लोग प्रिंट कराओगे कामा सीपीयू अंडरस्कोर स्कोर वेरिएबल के थ्रू, और उसके बाद आप लोग प्रिंट कराओगे प्रिंट माई स्कोर, और वो आप लोग प्रिंट कराओगे यहाँ पर माई अंडरस्कोर स्कोर वेरिएबल के थ्रू। फाइनली लूप को कर देना हम लोगों ने ब्रेक, यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्रेक, और इसे कर देते हैं सेव। तो यहाँ पर गेम में लिख देता हूँ, सेव कर लेते हैं, F5 प्रेस करके रन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं मान के चलिए रॉक, यहाँ पर मैं मेरा इनपुट दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू दोबारा पूछी जा रही है। अगर मैं यहाँ पर पेपर इनपुट दे रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो केस सेंसिटिविटी का इश्यू आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, क्योंकि यूजर को याद नहीं रहेगा हमेशा कि क्या आप लोगों ने इनपुट दिया था, किस प्रकार से आप लोगों ने इनपुट दिया था। तो मैं यहाँ पर मॉडिफिकेशन क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपका जो इनपुट आने वाला यूजर से हमेशा उसको कर रहा हूँ कैपिटलाइज। F5 प्रेस करके रन करते हैं। अब अगर मैं रॉक यहाँ पर इनपुट दे रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो मैच इज टाइड। अगर मैं पेपर दे रहा हूँ तो यू हैव वन। अगर मैं सीजर दे रहा हूँ, जो भी आपने सीक्वेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर सकते हैं, यू हैव लॉस्ट। और यहाँ पर मैं एंड देता हूँ तो आप लोग देख सकते हो फाइनल स्कोर इज CPU 1 एंड माई स्कोर इज 1। तो इतने आसानी से 5 मिनट के अंदर आप लोग ये गेम बना सकते हैं। सब्सक्राइब करिए अगर आप लोग नए हैं चैनल के ऊपर, और लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट योर